प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में काफ़ी सारी बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं, उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चार नंबर जो है वो निकालने हैं, एपी में दे रखे हैं और whose sum is 50 and greater number is 4 टाइम दी लिस्ट नंबर, ये दे रखा है। और ए बी सी डी की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। अब चार नंबर दे रखे हैं हमारे एपी में। जब चार नंबर दे रखे होंगे तो हमें नंबर्स जो है वो a-3d, a-d, a+d और a+3d ये लेने होते हैं। ये चार नंबर लेंगे। अब ये चारों के चारों नंबर जो है हमारे एपी में है। अगर बात करें इनके सम की, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, चारों का सम जो है वो 50 दे रखे। अब 3d कैंसिल हो गया हमारा, डी कैंसिल हो गया। 4a इज इक्वल टू 50। तो a की वैल्यू हमारी 25/2 आ गई। ये हमारी a की वैल्यू है। अब फोर्थ टर्म जो है हमारी a+3d है और फर्स्ट टर्म a-3d है और इसका 4 टाइम इसके इक्वल है। अब इसे सोल्व करें तो a+3d इज इक्वल टू 4a - 12d। तो 12d इधर आ जाएगा हमारा, 12d + 3d इज इक्वल टू 4a - a 3a। तो 15d इज इक्वल टू 3a। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 5 आ गया। a की वैल्यू 5d है, a की वैल्यू हमारी 5d है। a की वैल्यू पता है हमें, यहाँ रख देंगे 25/2, ये इक्वल है 5d के। 5 से कैंसिल करें तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5/2। ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब क्या है, a की वैल्यू 25/2 है और d की वैल्यू 5/2 है। अब चारों नंबर हमारे एपी में है। अब a और d की वैल्यू आ गई हमारी, तो a + d हमारा
25/2 प्लस 5/2, तो ये 15 हो गया। a प्लस 3d, तो 25/2 प्लस 15/2, ये हमारा 20। a माइनस डी, 25/2 माइनस 5/2, ये 10, और a माइनस 3d, तो 25/2 माइनस 15/2, ये 5, तो ये 5 हमारा, ये 10, और ये 15, और ये 20, ये नंबर आ गया हमारे। चारों नंबर जो हैं वो 5, 10, 15 और 20 है। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल हैं वो एपी में है। और जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो हमारा 10 डिग्री है। तो चारों एंगल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये हमारे चारों एंगल हो गए। d की वैल्यू हमें पता है 10 है। अब हमें पता है चारों एंगलों का जो सम है वो हमारा 360 होता है। इन्हें ऐड करें तो ये हमारा 4 है, 6d इज इक्वल टू 360। d की वैल्यू 10 है तो यहां पे रख देंगे, ये 60 डिग्री, ये 300, तो जो सबसे छोटा एंगल है हमारा वो 75 डिग्री का है। फिर इसके बाद 85, फिर 95 और फिर 105। तो ये एंगल आ गया हमारे चारों क्वाड्रिलेटरल के। आगे तीन नंबर जो है वो एपी में दे रखे हैं, और इनका सम जो है वो दे रखा है 12, और सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288। एपी में है। ए बी सी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब तीन नंबर जब एपी में हो तो उन्हें लिखा जाता है
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये हमारे 3 नंबर है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। अब तीनों नंबरों का जो सम है वो हमारा 12 है। तो ऐड करेंगे तो ये डी डी कैंसिल हो जाएगा। 3a इज इक्वल टू 12, ए की वैल्यू हमारी 4 आ गई, ये ए जो है 4 आ गया हमारा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू हमारी 4 है और तीनों नंबरों का जो क्यूब है वो हमारा इक्वल है 288 के। ये दे रखे। अब सोल्व करें इसे तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर ए क्यूब, ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3a बी स्क्वेयर। और ये वैल्यू इक्वल है 288 की। अब डी की क्यूब कैंसिल हो गया, ये हमारा ये कैंसिल हो गया। अब ऐड करें तो 3a क्यूब और ये हमारा 6ad स्क्वेयर इक्वल आ गया 288 की। एक की वैल्यू जो है वो हमारी 4 है, तो ए की जगह पे 4 रखें। अब 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ये 16, ये हमारा 2d स्क्वेयर बल्कि 24 जो है वो कॉमन आ रहा है तो 24 कॉमन लेंगे। तो ये 8 प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 288। अब इससे कैंसिल करें तो ये 12 पे कैंसिल हो गया। 8 प्लस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, डी स्क्वेयर की वैल्यू हमारी 4, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2, यह आ गई। तो ए की वैल्यू 4 थी और डी की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 2। अब ए 4 और डी 2 लें तो ये 4, 6 और 2, ये 3 नंबर आ गए हमारे। ए की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू अगर माइनस 2 लें तो ये 4, 2 और ये 6, ये नंबर आ गए हमारे। ये हो गया हमारा। आगे sum of 3 number is 24 and their product is 440
अब नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। अब क्या है, 3 नंबर जब भी दे रखे हों तो इस बारे में हमने बात कर ली है कि तीनों नंबर जो है वो हम ए प्लस डी और ए माइनस डी लेंगे हमेशा, क्योंकि जब हम इनका सम करेंगे तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी ये हमारा 24 के इक्वल होगा। डी डी कैंसिल हो गया, 3a इज इक्वल टू 24, 3 से कैंसिल करेंगे 8, ए की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब ए हमारा 8 है। अब इनका प्रोडक्ट ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये हमारा इक्वल है 440 की। ए की वैल्यू हमारी ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ये हमारा ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू ए इज इक्वल टू 440। ये 8 का स्क्वेयर माइनस डी का स्क्वेयर इंटू 8 इज इक्वल टू 440। ये है 8 से कैंसिल करेंगे, ये 55 आ गया। ये 64 माइनस 55 इज इक्वल टू डी स्क्वेयर, तो ये डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 हो गया और डी की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 3, ये आ गया। अब डी की वैल्यू हमारी प्लस माइनस 3 है और ए की वैल्यू 8 है। तो ये 8, 11, 5 ये नंबर हो गए। ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू माइनस 3, तो 8, 5 और ये 11, ये नंबर हो गए हमारे। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स। आर इन एपी, और ये पार्ट्स जो है वो किस में है, एपी में। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ये दे रखा है।
अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमें 32। तो चारों पार्ट एपी में है, तो जब भी 4 पार्ट्स की बात हो और हमें एपी में लेना हो तो हम लेंगे a माइनस 3d और a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 पार्ट्स लेंगे हम। अब इन चारों पार्ट्स का जो सम है वो हमारा 32 है। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। ये हमारा इक्वल है 32 के। 3d कैंसिल हो गया, d कैंसिल हो गया। ये हमारा 4a जो है वो इक्वल आ गया 32 के। 4 से कैंसिल करेंगे तो 8, a की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब आगे उसने बोला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये हमारा a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये a माइनस डी इंटू a प्लस डी। इसकी रेशियो जो है वो 7:15 है, ये दे रखे। अब इसे सोल्व करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 9d स्क्वायर आ गया और ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये 7/15 है। a की वैल्यू हमारी 8 है तो 8 रखेंगे, 8 का स्क्वायर माइनस 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इक्वल है 7/15 की। ये हमारा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 15 इंटू 64 और ये 15 इंटू 9 135d स्क्वायर इक्वल है 7 इंटू 64 माइनस 7 इंटू डी स्क्वायर। अब ये 135 इधर भेजेंगे और ये हमारा इधर आ जाएगा तो 7 टाइम 64 15 में से माइनस होगा 8 टाइम बचेगा 64 और 135 में से 7 जाएगा तो ये आ गया हमारा 128 डी स्क्वायर। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब 8 इंटू 64 बाई 128 बराबर है डी स्क्वायर की। तो ये हमारा 2 पे कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया तो डी स्क्वायर हमारा 4 है। तो डी की वैल्यू जो है वो हमारी प्लस माइनस 2 आ गई। अब ए 8 और डी 2 तो ये हमारा 8 प्लस 2 10 और 8 प्लस 6 16, 8 माइनस 2 6 और ये 8 माइनस 6 2, ये आ गया हमारा। ये हो गया। तो ये 4 वैल्यू आ गई हमारी।
इनका सम करें तो 32। अब a की वैल्यू 8 और d हमारा -2 है, तो ये 6 और ये हमारा 2, ये 10 और ये 40, ये आ जाएंगे हमारे। तो ये वैल्यूज आ गई हमारी। आगे अब बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स की। सम ऑफ n टर्म्स। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, और ऐसे करते करते अप टू n टर्म, सभी टर्म्स का सम करना हमें। ये हमारी n टर्म। अब इन सभी टर्म को जोड़ेंगे तो ये सम ऑफ n टर्म कहलाएगा। अब यहाँ a जो है वो हर टर्म में मौजूद है एक बार, तो टोटल टर्म हमारी n है। तो n टर्म में सब में एक बार a मौजूद है, तो a n टाइम ऐड होगा, तो n a यह आ जाएगा। बाकी अगर d की बात करें तो d जो बचा हमारा वो d प्लस 2d प्लस 3d और ये अप टू n माइनस 1d। इन सब में से d कॉमन लें तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट में n माइनस, ये आ गया। अब 1 से लेके n माइनस 1 तक का सम करना है, तो n माइनस 1 इंटू n बाई 2, ये हमारा सम हो गया 1 से लेके n माइनस 1 तक का। नेचुरल नंबरों का जो सम होता है इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 बाई 2 है हमारा। तो 1 से लेके n माइनस 1 तक के नेचुरल नंबरों का जो सम है वो हमारा n माइनस 1 इंटू n बाई 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर कॉमन लें, n कॉमन लेंगे तो ये हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। अब क्या है कि इसके डिवाइड में 2 है, 2 भी कॉमन लें तो इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 हम यहाँ पे कॉमन ले, अब तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n बाई 2 और Sn का ये फॉर्मूला बन जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा
फॉर्मूला हो गया सम ऑफ एन टर्म्स का। अब आगे इस फॉर्मूले को हम तोड़ना चाहिए तो तोड़ के लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस तरह से। और ये हमारी n टर्म है तो n/2 a प्लस ए एन। दूसरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए एन को हम L से लिखना चाहिए, L का मतलब लास्ट टर्म। तो n टर्म इस सीक्वेंस जिसके अंदर हमारी टोटल एनी टर्म है, तो वो n टर्म हमारी लास्ट टर्म ही होगी। एस एन का फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस n, यह आ गया। तो ये हो गया हमारा एस एन। आगे अब सीक्वेंस दे रखा है 1 4 7 10, ये सीक्वेंस दे रखा है और फाइंड करना है ट्वेंटी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो एस एन का जो फॉर्मूला है हमारा वो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो 1 है, और डी की वैल्यू जो है वो 4 माइनस 1 यानी कि 3 है। अब 20 टर्म्स का सम हमें निकालना है। ए की वैल्यू हमारी 1, ये 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारी 3, ये 10 आ गया, ये 2, ये 57, ये हमारा 59 इंटू 10 590, ये सम आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस, और ये अप टू 181 तक है। इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स का सम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब ये सीक्वेंस है तो इसमें ए की वैल्यू हमारी 5 है। बात करें डी की वैल्यू की तो 13 माइनस 5, ये डी की वैल्यू हमारी 8 आ गई, और ये हमारी एन टर्म है 181। अब एन टर्म को हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
ए की वैल्यू हमारी 5 है और डी की वैल्यू 8। 5 प्लस 8n माइनस 8 इक्वल्स टू 181। ये 8n माइनस 3 इक्वल्स टू 181। 8n इज इक्वल टू, ये 3 इधर आके ऐड हो जाएगा 184। अब n इज इक्वल टू 184/8। कैंसिल करें इसे, n की वैल्यू हमारी 23 आ गई। तो टोटल यहाँ पे 23 टर्म है और इन सभी टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो Sn का जो फॉर्मूला है हमारा वो n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जब हमारी लास्ट टर्म गिवन हो। यहाँ हमें टोटल 23 टर्म्स का सम करना है। तो 23/2, a की वैल्यू हमारी 5 है और लास्ट टर्म हमारी 181। तो 23 इंटू 186, अब 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा 93। ये आ गया हमारा। सम ऑफ 23 टर्म ये हो गया। अब आगे वैल्यू दे रखी है सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ये निकालना है। अब इसमें क्या है, 3 डिजिट के नेचुरल नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा नंबर 3 डिजिट का 100 होता है हमारा, और सबसे बड़ा नंबर 999। इसके बीच 7 के जितने भी नंबर आएंगे डिविजिबल, उनका सम करना है। तो 100 को अगर 7 से डिवाइड करें तो ये हमारा
5 कम है, 100 में 5 कम है, अदरवाइज ये वैल्यू पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो जाती। तो 100 में 5 ऐड करेंगे तो 105 फर्स्ट नंबर आ गया ये हमारा, जो 7 से डिवाइड होगा। अब 7 ऐड करें तो 112, 119 और ये अप टू अब 999, इसे 7 से डिवाइड करें तो ये हमारा 5 ज़्यादा है, इसमें से 5 माइनस करें तो 994 हमारा 3 डिजिट का लास्ट नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा। तो ये आ गया। तो इस तरह से अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ए की वैल्यू जो है हमारी 105 है और डी की वैल्यू हमारी 7 है और nth टर्म जो है वो हमारी 994 है। ये है हमारे नंबर। अब n टर्म का अगर फॉर्मूला लगाए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है हमारा n टर्म का। क्योंकि सम करने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, और हमें n की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम सम नहीं निकाल सकते। अब n की वैल्यू हमें nth टर्म से निकलेगी हमारी, तो ये 994, a की वैल्यू 105, n माइनस 1, d की वैल्यू हमारी 7, ये 105 इधर आके हमारा माइनस हो गया, तो 105 माइनस होगा तो ये आ गया हमारा 889, n माइनस 1। अब 7 से कैंसिल करें इसे तो ये 1 2 7, ये 1 उधर चला जाएगा। 128 टर्म्स जो है वो हमारी डिवाइड होंगी 7 से। अब सम निकालना है इनका। तो सम की अगर बात करें तो एस एन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो n/2 ब्रैकेट a प्लस n, जब हमारी लास्ट टर्म गिवन तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 128 है, तो 128/2, a की वैल्यू हमारी 105 और लास्ट टर्म हमारी 994, कैंसिल करेंगे ये 64 आ गया हमारा, और ये ऐड होने के बाद ये आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1100 माइनस 1 मल्टीप्लाई करें इसे तो ये
70400 माइनस 64 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 70,336 ये आ गया हमारा। आगे तो ये 3 डिजिट के नंबरों का सम हो गया जो 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट, सारे नेचुरल नंबर जो 250 से 1000 के बीच में है और 3 के डिविजिबल है, उनका सम जो है वो फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर बात करें 250 से आगे 3 से डिवाइड होने वाली वैल्यूज़ की, तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो हमारी 252 है। फिर इसके बाद इसमें 3 ऐड करेंगे, 255, 258 और 1000 के पास 999। तो ये सीक्वेंस हो गया हमारा। इन सभी टर्म्स का सम करना है, तो पहले तो हमें नंबर ऑफ टर्म पता करनी पड़ेगी कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो ए की वैल्यू यहाँ पे हमारी 252 है। डी की बात करें तो 3 हमारा कॉमन डिफरेंस है, और जिस टर्म का नहीं पता उसे हम एन टर्म मानेंगे, तो 999 हमारी एन टर्म है। एन टर्म का हमारा फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। 999 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 252, एन माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी 3। 252 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करें तो ये 7, और ये इधर डिवाइड में 3 से कैंसिल करेंगे, तो टोटल हमारी 250 टर्म आ गई, जो डिविजिबल है हमारी 3 से। 250 और 1000 के बीच। अब इन सब का सम निकालना है। एस एन का जो फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस एल, तो 250 टर्म्स का सम करना हमें। a की वैल्यू हमारी 252 और l लास्ट टर्म 999 ये है। अब कैंसिल करें तो ये 125 और ये हमारा ये आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा ये आंसर आ गया। अब ये हमारा सम हो गया इन टर्म्स का। आगे अब ये दे रखा है सम ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स बिटवीन 2 एंड 100 डिविजिबल बाय 9। ये वैल्यू दे रखी है। अब 2 से 100 के बीच जितने भी ओड इंटीजर हैं उनका सम निकालना हमें। तो पहली वैल्यू तो हमारी 9 हो जाएगी, फिर 18, फिर 27 और लास्ट में हमारी 99। ये हो गया हमारा। अब ये 9 से डिवाइड कर लो, 11 आ जाएगा। ये हमारी 11 टर्म है। वैसे ए एन के फॉर्मूले से निकाले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। a की वैल्यू हमारी 9 है और d की वैल्यू भी हमारी 9 है और ए एन हमारा 99 है। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 90 आएगा। n माइनस 1, 9 से कैंसिल करेंगे तो 10, n की वैल्यू हमारी 11 आ गई। ये n आ गया हमारा 11। आगे n हमारा 11 है और इन सभी टर्म्स का हमें सम करना है 11 टर्म्स का। तो फॉर्मूला हमारा n/2 ब्रैकेट a प्लस l। तो यहाँ पे 11 टर्म है, n की वैल्यू 11/2, a की वैल्यू हमारी 9 और ये लास्ट टर्म 99। 11/2 इंटू ये हमारा 108, 2 से कैंसिल करें तो 54, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 594 आ गया। ये हमारा 11 टर्म्स का सम ये आ गया हमारा। आगे सम ऑफ n टर्म दे रखा है 3n² प्लस 5n, ये गिवन है। और
mth टर्म जो है वो हमारी 164 है। m की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू निकालनी है हमें। तो Sn दे रखे हैं, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारी S1 आ जाएगी, एक टर्म का सम। और S1 जो है हमारा a के इक्वल होता है, एक टर्म का सम हमारा फर्स्ट टर्म के इक्वल होगा। तो 1 रखेंगे तो ये 3 + 5, S1 हमारा 8 आ गया। n की जगह पे 2 रखें तो 3 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2, ये 12 + 10, ये 22 आ गया। तो दो टर्मों का सम हमारा 22, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। तो S1 हमारी a के इक्वल है, तो a की वैल्यू हमारी 8 आ गई, a की वैल्यू हमारी 8। S2 हमारा दो टर्मों का सम है, तो a1 + a2 = 22। a की वैल्यू 8 है, तो a2 की वैल्यू हमारी 14 आ गई। ये हमारा a2 हो गया 14। अब सेकंड टर्म 14 है और फर्स्ट टर्म 8 है, तो d की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट, 14 - 8, तो d की वैल्यू हमारी 6, ये आ गई। m टर्म जो है a + m - 1 × d, ये 164 है। a की वैल्यू 8, m - 1, d की वैल्यू हमारी 6, तो ये m की वैल्यू निकाले तो 6m - 6, 8 - 6 2 हो गया हमारा, 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 162, 6m, 6 से कैंसिल करेंगे तो m की वैल्यू जो है हमारी 27 आ गई। यही हमें निकालना था, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो इस क्वेश्चन में हमारी Sn दे रखी थी, तो सबसे पहले हमने n की जगह पे 1 रखा, तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो निकल के आ गई, क्योंकि S1 हमारा फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू हमारी 8 है। 2 रखा तो दो टर्मों का सम आ गया, दो टर्मों का सम यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम। तो जब हमें फर्स्ट टर्म पता है तो फर्स्ट टर्म हमने पुट की, तो हमारी सेकंड टर्म यहाँ से निकल के आ गई 40। अब फर्स्ट और सेकंड टर्म पता है तो हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, सेकंड माइनस फर्स्ट करके, वो हमारा 6 आ गया। और हमें m टर्म दे रखी थी 164, तो m टर्म का फॉर्मूला a + m - 1 × d, और अप्लाई करने के बाद a की वैल्यू, d की वैल्यू और am की वैल्यू हमने पुट की, और सोल्व करके हमारी m की वैल्यू जो है वो निकल के आई 27। तो प्यारे बच्चों, आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए, उम्मीद है सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।